in that phase. There was no toughest night, but there were several instances where we had to turn to Tata Sons to bolster, back us up, or to backstop the situation or give a guarantee. And Tata Sons also is not an infinitely deep pocket. And so रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे ऐसे किस्से छोड़ गए जिसको आप जब भी सुनोगे तो उनके फैन हो जाओगे। उन्होंने कभी भी पैसों के लिए मार्केट में बिजनेस नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी खराब प्रोडक्ट को प्रमोट किया। उनके ऐसे कई सारे किस्से हैं जिसको आप सुनोगे तो आप अगर एक व्यापारी हो तो आपको अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप स्टूडेंट हो तो अपने स्टूडेंट लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको लेके आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो तो एक बार उनके बारे में आप जानोगे तो आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और हम बात कर रहे हैं इनकी, जब इन्होंने फर्स्ट कार इंडिया में लॉन्च की थी टाटा इंडिका, तो उस टाइम उस कार की सेल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई थी। तो ये अमेरिका में विल फोर्ड से अपनी कंपनी को बेचने जाते हैं और वहां पर जब विल फोर्ड से इनकी मीटिंग होती है तो विल फोर्ड इनको कहते हैं कि जब तुम्हें पैसेंजर कार का कोई भी अनुभव नहीं था तो तुम इस इंडस्ट्री में आए क्यों, और जब तुम्हें इस कंपनी को बेचना था तो तुम इस कंपनी के लिए कार बनाए क्यों। उनकी बहुत सारी निंदा करते हैं विल फोर्ड और उसके बाद से वो वहां से बिना कंपनी को बेचे इंडिया चले जाते हैं। फिर वो प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं और कुछ साल बीतते हैं। फिर विल फोर्ड की कंपनी जो फोर्ड की कारें बनाती हैं उनका बुरा टाइम आता है। फिर वो इंडिया अपनी कंपनी को बेचने के लिए आते हैं और टाटा से मिलते हैं। तो टाटा अपने इस बार वो अमेरिका नहीं जाते बल्कि विल फोर्ड इंडिया आते हैं और यहाँ पे डील होती है तो जैगवार और रेंज रोवर को ये खरीदते हैं। फूलों के जरिए सजाया गया है और यहाँ पर आप किस तरह से। इसके बाद जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई के ऊपर तो ताज होटल पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और उसके बाद ताज होटल की जो मरम्मत थी उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भरा था। एक पाकिस्तान की भी कंपनी उसमें थी और उसमें कांग्रेस के एक मंत्री रतन टाटा के पास जाते हैं और उस कंपनी को टेंडर देने के लिए बोलते हैं। तो रतन टाटा बोलते हैं कि तुम देश के दलाल हो सकते हो, मैं तो देशभक्त हूँ, मैं किसी भी ऐसी कंपनी को और किसी भी ऐसे देश के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को ये टेंडर नहीं देना चाहता जिस देश के हाथों इंडिया के इतने सारे लोग मारे गए और इतना ज्यादा क्षति पहुंचा। इसके बाद एक घटना उनकी होती है कि वो किसी कॉलेज आधे घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कॉलेज में बच्चे उनसे पिक्चर्स खिंचवाने की बात कर रहे हैं और पिक्चर्स लेने की बात कर रहे हैं तो उनका मैनेजर बोलते हैं कि चलिए अब टाइम भी फ्लाइट का टाइम हो गया, हम चलते हैं। तो बच्चे उनसे बोलते हैं कि सर हमें आपके साथ पिक्चर्स लेनी है। उसके बाद से वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करते हैं और 1 से 2 घंटे उन बच्चों के साथ अपना टाइम बिताते हैं। तो सारे बच्चे उनसे पिक्चर्स लेके सेल्फी लेके काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद एक घटना और उनकी है जिसमें उन्होंने अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं उससे वो शादी करने की बात कर चुके होते हैं और किसी बिजनेस के सिलसिले में टाटा ग्रुप को संभालने के लिए वो इंडिया आ जाते हैं। तो जब ये इंडिया से फिर उस कंट्री में पहुंचते हैं जहाँ की उनकी गर्लफ्रेंड होती है तो देखते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है और इसके बाद से वो अपनी लाइफ में कभी भी शादी नहीं की है। और ऐसा नहीं है कि उनको लोगों ने ऑफर नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने उनको रिक्वेस्ट भी की और ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने उस लड़की से कमिटमेंट किया था कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। तो अब जो कमिटमेंट मैंने की है उस कमिटमेंट को मैं पूरा करूंगा और मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। यही रीजन था कि रतन टाटा जी अपनी लाइफ में कभी भी शादी नहीं की है। और आज जब उनका फंडल था उसमें ऐसे बहुत सारे दिग्गज गए, लेकिन जब उसमें अंबानी फैमिली गई और खासकर अंबानी की वाइफ नीता अंबानी गई तो वहां पर हंस रही थी और इसको देख के काफी ज्यादा लोग गुस्से में आए कि कोई भी इतने महान शख्स के फंडल में जा रहा है और वहां पर हंस रहा है। इससे लोगों को काफी ज्यादा
ठेस पहुंची। आपका रतन टाटा के बारे में क्या कहना है, आप हमें बताना। और अगर आप रतन टाटा को दिल से मानते हो तो कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर देना। थैंक यू सो मच।